हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, जो मैं आज बताऊंगी इस वीडियो में, ये बात थोड़ी सी समझने वाली है, सोचने वाली है। लेकिन मैं फिर इतना ही कहूंगी ना कि अगर थोड़ा सा सोच लेने से, थोड़ा सा समझ लेने से अपनी ज़िंदगी को, अपने बारे में कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा सा विचार कर लेने पे अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो क्या बुरा है यही काम करने से। बशर्ते कि पूरी जिंदगी आप झेलते रहे, घुटन महसूस हो आपको, आपका दम घुटे अपने ही घर में, आप निकलना चाहते हैं लेकिन आपको यही लगता होगा कि कैसे क्या करें, मैं सफल नहीं हो सकती, बहुत कठिन रास्ता है। लेकिन मैं आज बताऊं, सफलता पाना ना कठिन नहीं होता है। आप कहेंगे कि अगर सफलता पाना कठिन नहीं होता तो इतने सारे लोग भटकते क्यों हैं। वो इसलिए, वही जो मैंने शुरुआत में बोला कि थोड़ा सा विचार करना अपने ऊपर, और कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा सा और ज्यादा गहराई से सोच लेना कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्यों करने जा रहा हूं, इसके पीछे मकसद क्या है, ये मुझे कहाँ लेके जाएगी, क्या ये सही है कि गलत है, और अब आगे की जो रणनीति होगी वो कैसी होगी, मुझे दृढ़ संकल्प के साथ कैसे आगे बढ़ना है, कैसे डटे रहना है। जो मैंने सोचा, किसी की बातों का कोई परवाह नहीं करना है। लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, लोग आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं आपको गिराने का, लेकिन आप डटे हुए हैं क्योंकि आपको क्या करना है, अपनी जिंदगी बदलनी है। जैसा कि मैंने बदला, आगे भी बदलूंगी, डटी हूं। जो मैंने सोचा है अपनी जिंदगी के लिए, कुछ थोड़ा सा एक खाका खींचा है ना, एक आकृति मैंने अपने मन में दी है पहले से ही, एक प्लान कि मेरी जिंदगी कैसे होनी चाहिए। धीरे धीरे रंग भर रही हूँ, स्केचिंग अभी चालू है, थोड़ा सा मिटाना भी, कुछ कुछ रेखाएं पड़ रही हैं, कोई बात नहीं, चलता है। गलतियां होती हैं ना, उसी से तो होंगी जो कुछ करेगा। तो ठीक है, गलतियां हो रही हैं, सुधार कर रहे हैं, संभल रहे हैं, गिर रहे हैं, तजुर्बे हैं जनाब, हो रहे हैं, बहुत कुछ है। आप लोगों को भी यही करने की जरूरत है। फिर मैं कहूंगी, सफलता पाना कठिन नहीं है, आपके हाथ में है, आप पा सकते हैं। थोड़ा सा जोर लगाइए। जोर लगा रहे हैं लेकिन वो वाला जोर नहीं लगा रहे हैं जो चाहिए। एकदम आपके अंदर जितनी एनर्जी है ना, जोर लगाइए। 100% आपके हाथ में है आपकी जिंदगी, इसको बनाना। फिर जो मैंने कहा ना कि सफलता पाना कठिन नहीं है, आसान है, ये बात मैं बार बार कह रही हूं ना। जानते हैं क्या है कि जब एक इंसान अपनी जिंदगी को जीता है और सोचता है कि अब आगे कुछ करना है, तो जो रुकावटें आती हैं पहले तो ये एक ऐसा संकेत है जो हमें बहुत कुछ, मतलब बहुत रोकने का प्रयास करता है। अब यहीं पे हमें अपनी हिम्मत दिखानी होती है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ आगे क्या करेंगे। और एक चीज कि जब आपकी जिंदगी आपसे मांगती है उसकी कीमत, जो समय है ना वो आपसे आपकी उसकी कीमत मांगता है कि अब इसकी कीमत चुकाओ। भगवान ने आपको एक जिंदगी दी, उसकी कीमत चुकाओ। तो बारी आपकी है, आपका टर्न है। जैसे गेम होता है ना, एक बार अगले का टर्न, एक बार आपका, तो अभी आपका टर्न है, तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। और वही बात है कि देखिए, कभी भी ये मत सोचिए ना कि मेरे हाथ में चीजें नहीं हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे हाथ में चीजें नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है ना कि भगवान ने हमारे पास दो हाथ दे दिए हैं और हमने स्वीकार कर लिए हैं। वैसे तो बाकी चीजें जो हमें नहीं लेना रहता हम नहीं लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कोई हमें भला बुरा कह दिया तो उसको हम गांठ बांध देते हैं, उसको मन पे ले लेते हैं। लीजिए मन पे, बिल्कुल भी लीजिए, मैं भी लेती हूँ मन पे, लेकिन सकारात्मक रिजल्ट आना चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं उसे बदला लूंगी। ऐसे लोगों के पीछे पड़ना ही नहीं है कि अगला ऐसा कर रहा है तो मुझे भी। आप अपने रास्ते से आगे बढ़िए, यही है सफलता का एक, समझिए कि मतलब एक मूल मंत्र जिसको कह सकते हैं। और एक चीज मैं बताऊं ना कि सबसे बड़ा सीक्रेट जो मैं अपना बता रही हूँ, सबसे बड़ा सीक्रेट ये, आप सफल हो सकते हैं, अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, ये आप सक्रिय रहिएगा। हर हालात में कुछ भी हो जाएगा, आपको सक्रिय रहना है। सक्रिय रहने का एक सीधा सा मैं बताऊं, आपको एक्टिव रहना है। और इसलिए एक्टिव रहना है कि आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है किसी भी सिचुएशन में।
क्योंकि ज़िंदगी आपकी निकल रही है, खराब होगी आपकी अगर आपके ऊपर विपत्ति पड़ गई है। विपत्ति जिसको कहते हैं ना कि इससे बड़ा शब्द मैं क्या बोलूं कि विपत्ति चारों तरफ से, मतलब अगर बाहरी कोई ऐसी विपत्ति आ गई है, आपदा आ गई है, तो घर वाले भी आपको नहीं जीने दे रहे हैं, कि वो भी आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, आप कोई वजह मान रहे हैं सारी चीजों की। अब आपको ऐसा लग रहा है ना, आप दहाड़े मार मार के रोए और अपने मनोभावों को कोई ऐसा मिल जाए जो आपको समझे, लेकिन आपको कोई नहीं दिखता है। ऐसा होगा आपके साथ। सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे कठिन परीक्षा, यहाँ पे आपको एक सहारा मान लेना है ईश्वर को। कोई नहीं मिलेगा आपको, इंसानों में तो खोजिएगा भी मत, कभी भी मत खोजिएगा कि कोई आपका सहारा। माँ बाप बन सकते हैं और किसी का मत करिएगा। भाई बहन, नाते रिश्तेदार, दोस्त मित्र सब छोड़ देते हैं साथ जब आप विपत्ति में होते हैं। आप माँ बाप का सहारा कर सकते हैं कहीं कहीं, तो वो भी छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर जो है ना, वो आपको साक्षात दिखाई नहीं देते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो आपका साथ देते हैं। अगर आपको 100% वाला विश्वास है तो आप यही कहेंगे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कैसे विश्वास करूं, लेकिन मानना पड़ेगा। तो सक्रिय रहिएगा हमेशा। अगर चीजें बिगड़ी हैं तो मैं सक्रिय हूं, कुछ समय कुछ मैं करती रहूंगी, ये होना चाहिए। कभी भी एकदम से सब कुछ छोड़ के बैठिएगा मत। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत आपके ऊपर तकलीफ है, लेकिन जॉब छोड़ने की मत सोचिएगा, आप उस पर लगे रहिएगा। आप छुट्टी ले सकते हैं, आप बात कर लीजिए, जैसे भी हो। मैंने एक भी दिन कभी भी अपनी जॉब पे गैप नहीं किया है। मेरे पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है, मैं वहां जाती थी, अपने प्रिंसिपल से बात करती थी, छुट्टी लेके फिर जाती थी, अपना काम करती थी, जो बाहर का काम था जिसमें मैं एक तरह से फंसी हुई थी, मुझे निकलना था चीज़ों से। और तो मैं वहां जाती थी, बात करके छुट्टी लेके जाती थी। कि मैं स्कूल कभी भी गैप नहीं करती थी, और मेरी प्रिंसिपल भी इतनी अच्छी थी कि वो सारी चीज जानती थी, कहती थी कि तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आपको मिल जाएंगे बाहर ऐसे हेल्प करने के लिए, आप कोशिश कभी भी बैठिएगा नहीं। उसके साथ साथ मैं इतनी विपत्तियों के बाद भी बहुत मन में तकलीफ, दुख, तो कभी मैं अपने आप को अकेला रहने ही नहीं देती थी। इसलिए क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, अपने आप को डिप्रेशन में डालना हो जाएगा और बीमार करना हो जाएगा। मुझे अपने बच्चे को भी देखना था और अपनी जिंदगी को भी देखना था, तो मैं हमेशा अपने आप को इंगेज करके रखती थी और यही सोचती थी कि ये चीज मैं करूंगी तो इसका क्या फायदा होगा, मुझे आगे बढ़ना था। तो मैं तरह तरह के कोर्स, छोटे छोटे कोर्स, बड़े बड़े कोर्स ऐसे करती गई, स्कूल बदलती गई, आगे बढ़ती गई, और करते करते आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी 1,500 की शुरू की थी, वहां से आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अभी भी आप लोगों के साथ में अपनी बातें शेयर करती हूँ। मुझे आगे और भी अपने कदम बढ़ाने हैं, कुछ अच्छा करना है लाइफ में, नहीं कुछ तो मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, मुझे लोगों की दुआएं मिले, अपनी लाइफ में मैं संतुष्ट रहूँ कि मैं अच्छा कर रही हूँ। करने को तो लाइफ में भगवान भाई ने कहा 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, जब तक जिंदा है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप कभी भी हिम्मत मत हारिएगा कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, सब कुछ बैठूं, मेरे ऊपर विपत्ति पड़ गई है। यही सब सफलता का मूल मंत्र है। तो फिर मैं कहूंगी सफलता पाना आसान है, आपके हाथ में है, बशर्ते आप लगे रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने मन को सुकून दीजिए, लंबी सांस भरिए, बोलिए सब ठीक है। जब ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी पलट सकती है तो मैं कौन हूं, मैं भी अपनी जिंदगी को पलट लूंगी, और मैं भी भगवान की ही बच्ची हूं, भगवान का ही बच्चा हूं। भगवान मेरे दुश्मन थोड़ी ना है, मुझे धरती पे लेके आए हैं तो किसी मकसद से लेके आए हैं। ठीक है, कष्ट है, पूर्व जन्म का कुछ मैंने बिगाड़ा है, किसी का कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन भगवान से प्रे करिए, माफी मांगिए कि भगवान मैंने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करिए, आइंदा से ऐसा आगे गलती नहीं करेंगे। जान के अनजान में हमेशा माफी मांगते रहिए लोगों से। भगवान को धन्यवाद दीजिए जो आपके पास है, अच्छे कर्म करिए, सब पाप पहले कट जाता है। विश्वास मानिए 100%, ये चीजें होती हैं, मैं ऐसा फील करती हूँ रोज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगर आपको अपने आपके जो अच्छे हैं उनके पास भेजिएगा, कमेंट अच्छा करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।